बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी शाज़िया आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं आ चुकी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन और टिंडे। तो ये सालन बहुत मज़ेदार जायकेदार बनता है। ये मैंने टिंडों को काट लिया है इस तरह गोल गोल काटने, और आगे आप देखें कि जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो अब आ जाते हैं मसाले पे। तो मैंने इसमें 3 अदद टमाटर लिए हैं, बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं, दरमियाने वाले 3 अदद टमाटर लिए हैं। और ये सब्ज़ियां तो आपको पता है खानी ही चाहिए, ज़्यादा हेल्दी फूड रहते हैं, सब्ज़ियां खानी चाहिए। तो गोश्त तो कम, गर्मी में कोई गोश्त खाता भी नहीं है ज़्यादा, तो इस मारे मैं चिकन भी नहीं डालती, लेकिन ये रेसिपी चिकन और टिंडे की है। बाकी और सब्ज़ियां तो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी आगे। और ये इतने मज़े की ये सब्ज़ी बनती है, ये सालन बनता है इसका, और इसकी टिंडों की एक सब्ज़ी भी बनती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ टिंडे और मुर्गी, सही है ना। और 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए हैं, उसे मैंने इस तरह थोड़े बारीक करके काट लिए। अब इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई मिर्चें, जितनी आप खाते हैं उतनी डालिएगा। और मेरी मिर्चें तेज़ नहीं है तो मैं इस मारे 2.5 या 3 चमचे ही लेती हूँ। पिसा हुआ धनिया, 3 चमचे पिसा हुआ धनिया डाला है मैंने। इसमें हल्दी, और इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक के बाद मैं इसमें डालूँगी तली हुई प्याज, जो मैं तल के रखती हूँ, बाज़ार की यूज़ नहीं करती। 2 अदद जैसे प्याज को लाल कर लेते हैं, वो इतनी ही डाली है मैंने। और इसको मैं सब मसाले को, ये पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने मसाला इसके अंदर डाल दिया। अब ये मसाले को मैं अच्छी तरह भूनूंगी, थोड़ा सा पानी डालूंगी कि टमाटर और प्याज इसमें थोड़े गल जाएं और भुन जाए। ये मसाला भुन चुका है, इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन। अब चिकन डाल के और इसके साथ ही मैं टिंडे भी डाल दूंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर की गलती भी आ जाएगी। जितनी देर में चिकन गलेगी उतनी देर में टिंडे भी गलेंगे। ये टिंडे जो हैं वो थोड़ी देर से गलते हैं, तो मैंने साथ ही इन दोनों चीज़ों को डाल के और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करूँगी। इसकी आप सिर्फ भुनाई बहुत अच्छे तरीके से मसाले की, पहले मसाले की करें, फिर ये डाल के भुनाई करें, तो देखें कितना मज़ेदार सालन बन जाएगा ये। और इसके साथ तो ये बना रहे, इसमें मैं इतना पानी डालूँगी कि जितनी देर में टिंडे और मुर्गी गल जाए। तो समझ लें 1 गिलास के करीब या 1.5 गिलास के करीब मैं डालूँगी, और इसको मैं पकने दूँगी। ये देखें अब ये पक चुका है। इसका सालन आप देख रहे हैं कैसे अच्छा जायकेदार लग रहा है, ये चटपटा सा। तो अब मैं इसके साथ बना रही हूँ पराठे और चपाती, क्योंकि बाज़ार की रोटी खा खा के भी पेट में दर्द हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग घर में, अब गैस तो हमारे यहाँ आता नहीं, लेकिन मैं सिलेंडर पे ही बनाने लग गई हूँ। बाज़ार की रोटी नहीं खाई जा रही, तो ये मैं चपातियाँ बना रही हूँ और पराठे बनाऊँगी। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को रोटी और पराठे भी बना के दिखाऊँ, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, अच्छे ही लगेंगे। तो गरम गरम रोटी के साथ सालन खाएं तो वो तो और मज़े का लगता है। और ठंडी रोटी तो खैर नहीं अच्छी लगती, तो हम लोग गरम गरम ही मैं पकाती हूँ और हम लोग खा लेते हैं। तो ये देखें मेरी चपाती, क्योंकि मेरे पास उल्टा तवा नहीं है, अगर उल्टा तवा मैं ले लूँगी तो आपको उल्टे तवे की भी चपाती बना के दिखाऊँगी। तो मैं अभी तो सीधे तवे पे ही मैंने बना रही हूँ, फिर उल्टे तवे की भी आपको दिखाऊंगी चपाती बना के, हल्की रोटी। और घर की रोटी मज़ेदार होती है, इंसान पेट भर के भी खा लेता है, बाज़ार की रोटियों से पेट भी नहीं भरता। तो ये ज़्यादा हेल्दी रहता है, घर की चीज़ें बना के खाओ साफ़ सुथरी अपनी, तो अच्छी रहती है। और आपको पराठा भी बना के दिखाऊंगी। वो तो मजबूरी होती है, इंसान बाज़ार की रोटी खा लेता है, कभी गैस नहीं आए, कभी कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तो ज़्यादातर एडवाइस दूंगी कि घर की रोटी बेस्ट होती है, घर का सालन रोटी ये बेस्ट होती है। देखिए मैं चकोर पराठा बना रही हूँ, और आप लोगों को किसी दिन मैं चीनी वाला पराठा भी दिखाऊंगी बना के, वो बहुत मज़े का लगता है। कभी कभार मैं अपनी बेटी को बना के देती हूँ, तो वो ज़्यादातर अब बाहर की चीज़ें नहीं खाती, उसको घर का ही खाना चाहिए। तो पराठा भी नहीं खाती, पराठा तो मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो मैंने उनके लिए पराठे बनाए, बेटी के लिए चपातियाँ बनाई और अपने लिए।
तो कभी मैं चौकोर पराठा बनाती हूँ, कभी मैं गोल पराठा बनाती हूँ। अच्छा लगता है चौकोर पराठा बनाना भी, मज़ेदार सा मुझे लगता है। और ये देखें कि ये पराठा कैसे पूरी की तरह फूलता जा रहा है। इतना अच्छा ये पक जाता है कि देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की तरह फूल गई, कचौरी की तरह ना। तो अच्छा बनता है घर का पराठा। आप लोग भी खाएं, जब भी बनाएं घर में बनाएं। तो ये है कि अपने हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ होती है बनाने में, और बाहर की नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते। ये देखें, अब चले खाना खाते हैं। पराठा भी है, चपाती भी है और टिंडे मुर्गी भी है। तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी एंजॉय करें और इसको ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कितने मज़े का बना है। उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न बनाए, क्योंकि मेरी बेटी रात में खाना नहीं खाती है और वो कभी पॉपकॉर्न खा लेती है, कभी सैलेड खा लेती है। तो मैंने उसके लिए पॉपकॉर्न बनाए और अपने लिए चाय बनाई है। तो ये देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त, ये ढक्कन ऊपर होता जा रहा है और पॉपकॉर्न तैयार हो रहे हैं। इसको बटर में भी बना सकते हैं आप, घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने तो खैर बटर में बनाए। थोड़ा सा बटर डालें और उसमें नमक डाल दें और इसको रख दें, ढक दें। खुद ही इसका ढक्कन हटे जा रहा था और ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं पॉपकॉर्न। मज़ेदार से पूरे घर में खुशबू पॉपकॉर्न की है और ये चाय बनाई है उसके साथ, इतनी मज़े की लगती है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी। अल्लाह हाफिज़। और मुझे लाइक करना नहीं भूलना, और जो भी आपको अच्छा लगे तो उसका कमेंट्स में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। और चलें चाय पिएं।